सिंधियों ने जो कुर्बानी दी है ना, उसको भी याद रखना ज़रूरी है। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी सिंधियों के फेवर में, तो काफ़ी दोस्त अहबाब भी हैं, वो मेरे मुतालिक जो है वो नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करने लग गए। देखें, उर्दू स्पीकिंग अपनी कुर्बानियों का जिक्र बड़े बहुत ही जोश और खरोश से करते हैं, लेकिन सिंधियों ने जो कुर्बानी दी है ना, उसको भी याद रखना ज़रूरी है। सिंधियों ने भी बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी। जब हिजरत हो रही थी तो कौन था जो वेलकम कर रहा था, किसने अपनी मेहमान नवाजी साबित करके दिखाई थी कि सबसे बड़ा दुनिया में मेहमान नवाज जो है वो सिंधी होता है। जो मैं किसी जमात की बात नहीं कर रहा, अगर आप सिंधी वगैरह की किसी जमात की बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी वगैरह की, तो देखें वो सियासी जमात है, उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, उनके अलग अलग स्टेटमेंट होते हैं। लेकिन एक जो नॉर्मल एक आम सिंधी शख्स है ना, आप उससे मिलेंगे ना तो आपको पता चलेगा वो कितना मीठा इंसान है, किस टाइप की उसकी लाइफ है, किस तरह का उसका मेहमान नवाजी उसका अंदाज है। सखावत के अंदर सिंधियों के अंदर मेहमान नवाजी सखावत है, उनकी रिस्पेक्ट होती है, मेहमान को वो अपनी इज्जत समझते हैं। तो यही हुआ था हिजरत के टाइम पे, उन्होंने वेलकम किया था उर्दू स्पीकिंग को। और ठीक है, बेशुमार उर्दू स्पीकिंग यहाँ पे थे मौजूद, लेकिन जो हिजरत करके आए थे ना, उनकी बहुत रिस्पेक्ट की थी और उनको जगह दी थी अपने दिलों में, अपनी ज़मीन पे। तो आज इस टाइप की बात करना कि कराची किसका है, देखें हिस्ट्री की बातें करते हैं कुछ उर्दू स्पीकिंग, कहते हैं हिस्ट्री में क्या था कि कराची सिंध का हिस्सा नहीं था। देखें हिस्ट्री तो हिस्ट्री में अगर घुसते जाएंगे ना तो मोहनजोदाड़ो का होगा फिर वो कराची और पाकिस्तान। तो इस तरह से हिस्ट्री को नहीं देखा जाता, आज को देखा जाएगा। आज क्या है, आज सिंध का हिस्सा है कराची। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।